बाइनोमियल की जो प्रॉब्लम आई है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि आपको आता है, पर उसको अप्लाई करना सीख लीजिए किस तरह से उसको अप्लाई करना है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम फिर रिपीट भी कर सकती है। तो इसमें कहा इफ द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x² टू द पावर n+4 आर इन एपी। तो ठीक है, जो जनरल टर्म होता है वो TR+1 क्या मिलता है हमारा, n का काम कौन कर रहा है, n+4 c, इनमें से कम आ जाता है। अगर यहाँ r+1 है तो यहाँ पे r आएगा, फर्स्ट की पावर दिस में दिस लिखते हैं, वो तो 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे x² की पावर कितना मिलेगा, लोअर सबस्क्रिप्ट r दिखेगा। तो कोफिशिएंट तो केवल इतना ही मिलेगा हमें। तो अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ टर्म की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एन आर को 4 रखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 5। फिफ्थ टर्म क्या मिलेगा, n+4c, 4 ही मिलेगा, और x² की पावर यहाँ 4 मिलेगा, लेकिन कोफिशिएंट की बात हो रही है तो केवल इतना मिलेगा। तो फिफ्थ टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो n+4c 4 होगा। तो फिफ्थ सिक्स और सेवंथ, तो फिफ्थ टर्म में क्या नजर आया, n+4c 4 बाइनोमियल कोफिशिएंट। सिक्स टर्म में क्या आएगा, n+4c 5, एक कम हो जाएगा। अगर 6 पूछेंगे 5 आया तो 4, और 6 पूछेंगे तो 5 आएगा, और सेवंथ में आएगा n+4c 6, एंड दे आर इन एपी, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो एपी में तो हम जानते हैं अगर ये ए बी सी है तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल बन जाता है a+c। अब यहाँ है बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट यहाँ पे इसे फैक्टोरियल में ओपन करता है, बहुत परेशान हो जाता है। मैं तो देखता हूँ जब ये कंजुगेटिव होते हैं तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आती है, फॉर्मूला कह लीजिए कि NCR/NCR-1। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि दोनों अपर इंडेक्स कह लो या लो अपर सब्सक्रिप्ट बोल लो, दोनों सेम है, और नीचे क्या है, लोअर सब्सक्रिप्ट एक आर है तो एक R-1, यानी इनमें एक का डिफरेंस है। ध्यान सुन लो, इनमें एक का डिफरेंस है। और मैंने तो इतना भी ध्यान रख रखा है, ये ऊपर बड़े वाला है नीचे छोटे वाला है, तो होता क्या है, n माइनस छोटे वाला R-1 अपॉन में ये बड़े वाला आ जाता है। ठीक है, n माइनस छोटे वाला और बटे में बड़े वाला, इस तरह से चलता है। तो ठीक है, इनके मिडिल में कौन आएगा कि सर 4 5 6, तो 5 आएगा, तो दोनों में हम क्या करते हैं, n+4c 5 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमने n+4c 5 से डिवाइड कर दिया, n+4c 6 है, यहाँ पे n+4c 5। अब देखिए ये कुछ ऐसी शक्ल नजर आने लगी जो यहाँ पे दिख रही है, 6 तो या 5 है, तो क्या करेंगे, n की जगह n+4 है तो n+4 माइनस छोटे वाला, समझ गए, छोटे वाला मतलब R-1, और नीचे कौन आता है सर के बड़े वाला कौन है, 6, एक ही ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये उल्टा लिखा है, छोटे वाला ऊपर है, तो n+4 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, छोटे वाला, लेकिन इसे उल्टा लिखना पड़ेगा ना, n+4 -4, और ऊपर कौन आएगा, बड़े वाला, क्योंकि उल्टा लिखा जाएगा। तो देखिए हमें फैक्टोरियल में ओपन नहीं करना पड़ा, काम बहुत आसान हो गया। और याद रखना, अगर लोअर सब्सक्रिप्ट में इस तरीके से कंजुगेटिव बन रहा हो तो एक बार ये जरूर देख लें, क्योंकि फैक्टोरियल वैक्टोरियल ओपन करने में टाइम तो लगता ही है। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये मिल रहा है आपको n, और ये मिल रहा है 6, और ये मिल रहा है, तो हमने इसे n×6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12 n हो जाएगा, n कट जाएगा तो 30 मिल जाएगा, और यहाँ पे n ये बनेगा n-1 है ना, इनटू हम 6 कट गया, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² - n, तो क्वाड्रेटिक मिल जाएगी n², इसको उधर ले जाएंगे -13n और +30, और इसके फैक्टर भी बड़े इजीली हो रहे हैं ना, n + n-3 और n-10। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3, और एक n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारा जो एक्सपेंशन बन गया वो एक तरह से 1 + x² की पावर 3 रखेंगे तो 7 बन जाएगा। तो इसने पूछा क्या है, देन द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा मिडिल टर्म वाले होते हैं ना, तो मिडिल टर्म इसमें 7 है तो 8 आएंगी, और 8 आएंगी तो 8 का मतलब कितना बनेगा, 3 इधर 3 इधर, तो चौथी और पांचवी टर्म, तो चौथी टर्म कितनी बनेगी, बोलिए, चौथी टर्म मिलेगी 7c3। तो 7c3 और 7c4 दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, तो 7c3 अगर हम निकालेंगे
तो ये 7 × 6 × 5/1 2 3 आएगा, 6 कर जाएगा 35 आ जाएगा। और अगर इसके अकॉर्डिंग n = 10 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 10 के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो, तो इसलिए आपका आंसर आता है 35। तो इसमें ऑप्शंस तो दिख नहीं रहे जो मुझे पता है, पर फिर भी आंसर इस तरह से बनना चाहिए।